बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिजली के बिलों की। मेरे पास कुछ 20 के बिल पड़े हैं, कुछ 21 के पड़े हैं, कुछ 22 के पड़े हैं और कुछ 17-18 के पड़े हुए हैं बिल। ये बिजली के बिलों में मसला क्या है? इस वीडियो में ना तो हम किसी सियासी पार्टी के मुखालिफ बोल रहे हैं या ना तो उसके हक में बोल रहे हैं। कोरोना आया था इमरान खान के दौर में, वो बात अलग है, हम उसको इस वीडियो में छोड़ देते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बिजली के बिलों में ये बगैरती लगाते क्या हैं। बिजली की जो कंपनियां हैं, गैपको दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, बाकी की कंपनियां, ये कंपनियां अपना कितना बिल लेती हैं और गवर्नमेंट इन बिलों में क्या बगैरती करती है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन बिलों में क्या करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलम जेलम सरचार्ज की। आप अपने बिजली के बिलों में देख सकते हैं नीलम जेलम सरचार्ज 2020 तक के बिलों में लग के आ रहा है। किसी में 50 है, किसी में 120 है, किसी में 30 है, किसी में 55 है। ये पैसे जो जा रहे थे ये हमारे नीलम जेलम डैम के जा रहे थे। 2020 तक ये लिया गया हर बिजली के बिलों में, और जिसका बिजली का बिल 25,000 20,000 से ऊपर रहा उसके 500 तक लिया गया सरचार्ज। अब ये सरचार्ज से पिछले 10 सालों से ये बिलों में लिया जा रहा है, 13-14 से लेके 12 से लेके 20 तक, 2020 तक। इससे आज तक 1 किलोवाट बिजली या 1 मेगावाट बिजली पैदा ही नहीं हुई। ये किस चीज़ के पैसे लिए गए? अगर पैसे लिए गए तो वो पैसे कहाँ गए? किसी को कोई पता नहीं है, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, ना कोई इसका जवाबदेह है। इसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल के ऊपर तो ये हमें बांदर बना के जूतियां मारते रहे, किसी ने नहीं बोलना। 50 रुपये 80 रुपये महंगा हो जाए पेट्रोल, किसी ने नहीं बोलना। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट, वैसे जो आजकल वीडियो चल रही है, इंटरनेट जो बंद किया एक दिन सारे रोने लग पड़े। कमाल है वैसे हम सब भी। खैर, फ्यूल एडजस्टमेंट किसी पे, ये 20 पे, हर किसी पे लगा हुआ है। जब इनका दिल करता है वो बिल पे फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगा के बेच देते हैं। वो ठीक है, वो हम छितर खा सकते हैं, वो हम खाते आए हैं, हमने नहीं निकलना, हमने नहीं बोलना, कोई एहतजाज नहीं करना। ठीक है, बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, कोई मसला नहीं है, हमने बिजली के बिल देने हैं। ठीक है। अब आगे आ गया मीटर रेंट। अब जब मीटर लगवा लिया पैसे दे के, तो सालों मीटर रेंट किस चीज़ का तुम्हें दें फिर? ये बिजली की कंपनियां हैं, ये ले रही हैं। अब 2020 में भी इन्होंने मीटर रेंट लिया हुआ है, जो 10,000 से ऊपर है उसका 1,000 प्लस मीटर रेंट है बिल। अब जो बिल 25,000 से ऊपर है 2020 में, इसमें 2,000 तक भी लिया गया है मीटर रेंट। किस चीज़ का है कोई पता नहीं, कोई जवाबदेह नहीं, बस बिजली के बिल देना है। ना दिया तो तीसरे चौथे दिन वो आके आपकी तार उतार जाएंगे। वो लाहौर वाले, कराची वाले ठीक करते हैं, इन्हें मारते हैं, वो ठीक करते हैं। हम पागल हैं जो बिल दे देते हैं। खैर, इसके अलावा बात करते हैं सर्विस। अब एक है रेंट, मीटर रेंट, एक है सर्विस रेंट। अब ये सर्विस रेंट क्या है? ये किस बला का नाम है? सर्विस रेंट भी लिया जा रहा है। 2020 के बिलों की, 21 के बिलों की बात करें, 600 लगा हुआ है सर्विस मीटर पे। सर्विस रेंट 1400 लगा हुआ है, 500 लगा हुआ है। सर्विस रेंट भी लिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ये कह देंगे जो तस्वीरें खींचने आता है, वो साला जो तस्वीरें खींचने आता है वो अपनी तनख्वाह नहीं लेता, जो रीडिंग करने आता है वो तनख्वाह नहीं लेता। किस चीज़ का रेंट? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है, अच्छा एक और मजे की चीज़, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया ये चीज़ देख के। ये 22 के बिलों में इन्होंने इनकम टैक्स लगाया हुआ है। चलने समझ में आ गई, इनकम टैक्स, जीएसटी तो आज तक ये लगाते आए हैं और ये लगा भी रहे हैं। 100, 50, 400, 500, 1000, 2000 जीएसटी लग रहा है। इसके नीचे है इनकम टैक्स। ये आप अपने बिजली के बिल देख सकते हैं, जीएसटी के नीचे इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स भी दे दिया। एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स, उसके नीचे आए फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स को हम उर्दू में करें मजीद टैक्स। पहली बात तो एक्स्ट्रा टैक्स क्या है, फिर मजीद टैक्स क्या है? और ये लगे हुए हैं, ये हाल ही लिखा नहीं हुआ
किसी पे 100, किसी पे 50, और 22 के बिलों में जो 20-30 हज़ार से ऊपर हैं इन पर भी लगा हुआ है। किस चीज़ का एक्स्ट्रा टैक्स? किस चीज़ का? फर्दर टैक्स, मजीद टैक्स, जो मर्जी आप लगा दें हम देते रहेंगे, दे भी रहे हैं। ठीक है, बिजली महंगी करें कोई नहीं निकलेगा, पेट्रोल महंगा करें, मार दें इस आवाम को, कोई नहीं निकलेगा, बिजली के बिल देंगे। अब 2022 में क्या हुआ है? ये पिछले कुछ सालों में रियायत भी मिलती रही है, माइनस में भी जा रहा है, 200-300 माइनस, 100 माइनस रियायत मिल रही थी। 2022 में एक तो बिजली महंगी हुई, कोई नहीं बोला, पेट्रोल महंगा हुआ, कोई नहीं बोला। अब रेंट पिछले से पिछले माह, 2 माह पहले के 6500 रुपया टैक्स लगा हुआ है। ये घर के बिलों की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल बिलों पे जो लगा है वो अलग है। अब बात करते हैं 2022 में अगस्त के महीने के जो बिल आए थे, पिछले महीने जो हमने बिल पे किया 805 यूनिट्स हैं, 25,302 रुपये इसका बिल है, पे कर दिया। ठीक है, इस पे 6,000 टैक्स भी लगा हुआ है, 6,500, कोई पता नहीं, इनकम टैक्स भी लगा हुआ है, जीएसटी भी, चलो ठीक है ये लगता है, ठीक है दे दिया। अब इस महीने 700 यूनिट यूज़ हुई हैं। ये सितंबर का मौजूदा बिल जो है, इस महीने 700 यूनिट यूज़ हुई हैं, पिछले महीने से 100 यूनिट कम। हमारा बिल पिछले महीने 25,000 था समथिंग, इस महीने 40,000 बिल आ गया। अब 100 यूनिट पिछले महीने से कम भी यूज़ की और बिल भी 40,000। इसमें मज़े की बात, ये जो बिल इन्होंने भेजा हुआ है, इस पे ऊपर इन्होंने इस जगह पे लिखा हुआ है कि ये 6,501 और 2,501, ये जुलाई के महीने के बिलों का टैक्स इसमें भी ऐड हुआ है। 6,000 समथिंग जो है टैक्स वो अलग से हैं, इन टोटल ये जो मिडल में है ये अलग से हैं। टोटल करें 14,000 तो समथिंग ये टैक्स पड़ा है। सर्विस मीटर का रेंट भी पड़ा है और किराया भी पड़ा है। मीटर सर्विस, मीटर का रेंट और सर्विस रेंट, ये दोनों भी पड़े हैं। ये सारे बिल जो आवाम को आ रहे हैं ये सब वो पे करेंगे, वरना इनकी तार उतार ली जाएगी। हम कोई एहतजाज नहीं करते क्योंकि हमने खोतों की तरह बस मार खानी है, बोलना नहीं है, सवाल नहीं उठाना। तो खैर इस वीडियो में मैं एक हैशटैग चलाना चाह रहा हूँ, अपना बिल पकड़ें, इस तरह रखें और तस्वीर खींचें और हैशटैग यूज़ करना है इंपोर्टेड बिल नामंजूर। इसके अलावा आज की कुछ खबरें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहिबा ये गए थे लंदन मलका की ताज़ियत के लिए, अपनी मलका की आखिरी रसूमात के लिए। उस मलका की जो अपने मुल्क की क्रिकेट टीम है वो उस दिन पाकिस्तान आई हुई थी। इनकी ज़्यादा सगी है मलका, उनकी जो क्रिकेट टीम है उनके अपने लोगों की उनको कोई परवाह नहीं है, इनको ज़्यादा परवाह है। इसके अलावा एंजेलिना जूली अमेरिका से दादू पहुंची हुई हैं लोगों को देखने के लिए कि इधर क्या सूरत हाल है। हमारे ये जो बिलावल भुट्टो साहिबा और शहबाज शरीफ प्राइवेट जेट में न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं। करोड़ों रुपए, 1-1.5 करोड़ प्लस एक दिन का इनका खर्चा है। ये गरीब मुल्क के वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साहिबा हैं, ये बेहतरीन पैसे उड़ा रहे हैं। 72 इन्होंने अपनी काबीना कर ली है, 72 लोगों की। मावने खसूसी उसमें 27 हैं, जिसकी मैं आगे डिटेल आपको पूरी देता हूँ। 27 मावने खसूसी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, जो कि तजर्बाकार हैं। पेट्रोल भी सस्ता है हमें मिल रहा, हमें बिजली भी सस्ती मिल रही है, एक खुशहाल पाकिस्तान है। इतने खर्चे तो करना बनते हैं। और जब तुम रात के अंधेरों में महंगाई करोगे, बिजली बढ़ाओगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओगे रातों रात, तो दिन के उजालों में फिर लोग इस्लामाबाद की तरफ भी आएंगे। सारे किसानों ने इकट्ठे होकर बड़े बड़े काफ़िले निकालकर इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हम और आप, ये जो सुनने वाले हैं, हम यंग जनरेशन, ये बैठे रहेंगे, बिजली के बिल देते रहेंगे। कहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ से बिल देना है, किस्तें करवानी है, ज़्यादा बिल आ गया है तो ठीक है, ये हम करते रहेंगे, लेकिन हम कभी निकलेंगे नहीं। खैर वो किसान निकले हुए हैं,
वो अपने एहतजाज पे निकले हुए हैं। उनकी कुछ शराइत हैं। शराइतों में किसानों का ये कहना है कि बिजली और डीज़ल हमारे लिए सस्ता करें, खादें, बीजें और अदवायात हमें फराहम करें सस्ती, फिर ही हम कर सकते हैं। पाकिस्तान की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी भी किसानों को ही कहा जाता है। पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन इन्होंने ये जो अमेरिका के इम्पोर्टेड बंदे आए हुए हैं, हम पर मुसल्लत किए गए हैं, इन्होंने मेन जड़ को पकड़ा है। ये सियासतदान बड़े सियाने निकले हैं, ये तजर्बाकार हैं अवाम की माँ बहन करने में। इन्होंने मेन जड़ को पकड़ा है। किसान को पकड़ो, किसान की हर चीज़ बंद कर दो, इनको हर चीज़ महंगी कर दो कि किसान को पकड़ो, इसको मार दो, ऊपर वाली अवाम खुद ही मर जाएगी। इस 72 बंदों की, 72 लोगों की जो काबीना है शहबाज शरीफ की, उसकी कुछ डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। 34 वफाकी वज़ीर हैं जो कि समझ में आते हैं, ठीक है। 7 वज़ीर मुमलिकत हैं, 4 मशीर हैं, 27 मावने हसूसी हैं। और इन 27 मावने हसूसियों में से 22 जो मावने हसूसी हैं, इनके पास तो कोई कलमदान भी नहीं है, ये बस मावने हसूसी हैं, वैसे मशवरे देने के लिए। 22 बंदों की तनख्वाह, सारे अलाउंस वगैरह वो हमने पे करने हैं हमारे खर्चों से, इनको कोई इशू नहीं है। 22 बंदे फ्री में, क्योंकि पाकिस्तान खुशहाल है। डॉलर तो 240 का नहीं हुआ, बिल्कुल डॉलर सस्ता है, नीचे आ रही है हर चीज़, ग्रोथ ऊपर जा रही है, बेहतरीन काम है। महंगाई तो इस मुल्क में है ही नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत की अयाशियाँ, करोड़ों रुपए एक दिन के उड़ा रहे हैं, ये सब ठीक है। इसराइल से राब्ते बहाल किए जाते हैं, सब खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा। ट्रांसजेंडर एक्ट को लागू कर दिया जाता है, कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश। फ्रांसीसी सदर से खुशहाल मीटिंग होती है, कोई नहीं बोल रहा। JUI, TLP, ये मजहबी जमातें जो पिछले साल कुत्तों की तरह पढ़ रहे थे, ये वीडियो भी आपके सामने चल रही होगी, इस दफ़ा कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश। इमरान खान पर जिसने नामूसे रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कानूनी तौर पर UN में जाके तकरीर भी की और कानून पास करवा दिया इस्लामोफोबिया का, लेकिन उसको पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कभी गुस्ताख कहलवाया जाता है, कभी काफिर कहलवाया जाता है, और यहूदी एजेंट तो वो कन्फर्म है। लेकिन ये सब ठीक है, अब कोई नहीं बोल रहा, खामोशी छाई हुई है। और लास्ट में एक आखिरी खबर, ये जो पंजाब में CCPO का मामला चल रहा है, लाहौर CCPO, इन्होंने किया क्या था जो वफाक इनको उतारने पे तुली हुई है। इन्होंने बेसिकली जावेद लतीफ़ पर और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ FIR काटी थी, किसी ने लिखवाई, इन्होंने काट दी, तो इनको उतारने के पीछे लग गए हैं ये दोनों। मतलब आपके खिलाफ जो FIR भी काटेगा उसको आप उतार देंगे, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, चाहे वो सच्ची है चाहे वो झूठी है, ये तो देखा ही नहीं किसी ने। FIR किसी ने काटी, इन्होंने लिख दी। इन्होंने FIR लिखी क्यों, इस पर CCPO लाहौर को मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही थी वफाक से, लेकिन पंजाब हुकूमत भी अड़ गई। परवेज़ लाई से उनकी मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने उन्हें शाबाशी भी दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कि आपने डर का बहुत तोड़ दिया है और आपने FIR काटी। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और ये हैशटैग इम्पोर्टेड बिल नामंजूर अपने बिलों के साथ इस तरह तस्वीर खींचकर ज़रूर लगाएं, ताकि कोई आवाज़ तो इन माफियाज तक पहुँचे जो ये चवले मारते हैं, और ये हमें बता सकें कि ये टैक्स वगैरह, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, फलाना टैक्स, ये किस चीज़ के हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।